मेरी कौम के जिम्मेदार बैठ के कहते हैं, बताओ बिरयानी का चावल घर में है या मार्केट से खरीदा जाएगा, सादी बिरयानी बनेगी या छोटे बड़े का गोश्त लाया जाएगा। जब ये बात दरवाजे पे बैठ करके होती है, यतीम से पूछा जाता है, बेटे अम्मी से पूछ करके आओ कि चावल बिरयानी का है या मार्केट से लाया जाएगा। खुदा का वास्ता जिससे तुम चावल का सवाल कर रहे हो, जरा पूछ तो सकी जिसका बाप चला गया है उसके दिल पे क्या गुजर रही है, जिसने बाप खो दिया है आज उसके घर पे कौन सी कयामत है। हम तो रोटी का इंतजार करते हैं। खुदा का वास्ता देता हूं, अगर तुमको ये पता चल जाए कि कोई गरीब बंदा हॉस्पिटल में गुर्बत के साथ मर गया है तो उस पे खाली पेट ना आओ, रोटी का इरादा करके ना आओ, 1500 रुपए जेब में डालो और आकर के पता करो कि इस मरने वाले का बेटा कहाँ है। अव्वल तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो बेहोश होके पड़ा हो समझ लेना वो इसका बेटा है। जिस बेटी के मुंह में पानी डाला रहा हो समझ लेना मरने वाले की बेटी है। जो औरत होश खो चुकी हो समझ जाना ये इसकी बेवा है। और मत पूछ किसी से कौन है, जो बेहोश पड़ा है उसकी जेब में 1000 रुपए मुट्ठी बंद करके डाल दे। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी। अगर तेरे 1000 से यतीम राजी हो जाएगा तो बेफिक्र हो जा, इधर यतीम मुस्कुराएगा उधर मदीने में मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। बाबा क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब को मिला। ये मैयत के खर्चे कम कर लें। जी जी जी, हक बयानी है हजरत, मुफ्ती साहब को मिला। खर्चे कम कर लें। जी 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 जी, घर करीब है, घर जाके रोटी खा लो, मर नहीं जाओगे। सही बात है बिल्कुल। नाक तक खा के ना जा। वो बेवा से पूछ आज उसे कौन सा दाग लग गया है। यतीम से पूछ आज उसने कौन सी दौलत गवा दी है। मुफ्ती जावेद साहब अल्लामा भी हैं, मुफ्ती भी हैं, काबिल आदमी है, हाथ चूम रहेगी दुनिया। लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं जब ये घर आया करेंगे ना तो एक आवाज इन्हें हमेशा रुलाया करेगी, जो इन्हें अल्लामा कह के आवाज नहीं देता था, जो इन्हें हजरत कह के आवाज नहीं देता था, जो पुरानी उम्र में बेटा कह के आवाज देता था ना, कसम खा के कह सकता हूं अल्लामा कहने में वो कलेजे ठंडे नहीं होते, जो बाप के बेटे कह देने से कलेजे ठंडे हो जाते। सही बता रहा हूं मैं। बेटे का अल्लामा होना अलग बात है, फगामा होना अलग बात है। ये औलाद के लिए दुनिया की दौलत उठा के कदमों में डाल लें, लेकिन कोई बेटा रात के 3 बजे उठ के इनकी राह नहीं तकेगा। जो लाठी टेक करके इनकी राहों में रातों को खड़ा होता था वो मनो मिट्टी के नीचे जा चुका। उसकी आवाज इन्हें तड़पाएगी। दुनिया हाथ चूमेगी तो कोई बेटा कहने वाला नहीं होगा। खुदा का वास्ता यार, माँ बाप है तो कदर कर लो। और ये कड़वी सच्चाई है, आपका भाई आपकी तरक्की से जल सकता है, आपका उस शागिर्द आपका उस्ताद आपकी तरक्की से जल सकता है, लेकिन बाप कभी औलाद की तरक्की से जलता नहीं है। खुद पूरी जिंदगी मजदूरी करता है, लेकिन बेटे के सर पे ताज रख के मुस्कुरा के ऐसे देखता है जैसे आज ये ताज बाप के सर पे रख दिया गया हो। ये बाप की जात होती है जो बेटे की कामयाबी में अपनी कामयाबी महसूस करता है। ओ जाओ, आज बुरी लगती है ना आवाज बाप की। बीवी ने एक बार कह दिया सुनो आज इनकी खांसी से रात भर नींद नहीं आई, बाहर वाला कमरा दे दो, बैठक में डाल दो, जानवरों वाले कमरे में दे दो इनको जगह। और तुम बड़ी आसानी से कहते हो मोहतरमा तुझे नहीं रूठने देना है। वो देख तूने किसे नाराज कर दिया है। माँ बाप, मैं क्या आपको तर्जमा करूं लफ्ज़ बाप का, क्या बताऊं। बस इतना समझ लो, जब बाप चला जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन निकल गई है। बेशक बेशक। और जब मां चली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया है। मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को टूटते देखा एक बाप की याद में। आपके घर में मशवरा दिया जाता है अब्बा को निकाल दो, मैं तो उन जवानों के आगे बैठ कर रोता हूं यार, अल्लाह ने आपको अगर जवानी दी है ना तो सिर्फ ख्वाब पूरे करने के लिए दुबई ना जाना, कोयत ना जाना, विदेश की खाक ना छानना। जिनका एक ही बेटा है वो भी दुबई में, बाप दीवारों से बातें कर रहा है, मां उसके कपड़े उठा उठा के पूछ रही है बेटे तू फोन क्यों नहीं करता। बाप फोन को पलट पलट के देख रहा है, मेरे बेटे का फोन क्यों नहीं आता। और मत जाओ गाड़ियों के ख्वाब पूरे करने विदेश में।
मत जाओ बिल्डिंगों के लिए परदेश में। अल्लाह के घर में बैठ के बड़ी से बड़ी कसम उठा के कह सकता हूं, माँ बाप ना हो तो महल भी अच्छे नहीं लगते, और माँ बाप हो तो छप्पर में भी महल से ज्यादा मजे आया करते। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त इनके कदमों में गुजारो, इन्हें वक्त दिया करो, इनसे बैठ के बातें किया करो। आज मैसर हैं तो गले लग जाओ, आज हैं तो बातें कर लो, कल नहीं होंगे तो तड़पते फिरोगे, कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे सामने कितने जवान बैठे, अल्लाह करे कोई ऐसा ना हो जैसा मैं कहने जा रहा हूं। जी जी जी, कोई ऐसा ना हो। हम यारों के साथ बगैर बताए घर से निकल गए, अब्बा ने फोन किया, हमारी स्क्रीन पे लिख के आया अब्बू जी या पापा या अब्बा। हमने देखा, ओहो, उल्टा करके रख दिया फोन। देख, आज तूने जिस फोन को उल्टा किया है ना, जब ये फोन करने वाला कब्रिस्तान चला जाएगा ना, तो तू इस नंबर को निकाल निकाल के चेक करना, सबकी कॉलें आएंगी मगर इसकी कॉल नहीं आएगी। सबके फोन आएंगे लेकिन इसका नहीं आएगा। सब आएंगे, सब फोन करेंगे, खैरियत पूछेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेगा। आज इसका फोन है ना, तुम कट भी कर देते हो, उल्टा कर देते हो, नहीं अब्बा का फोन नहीं उठाना है। कल निकाल के देखा करोगे, ये मेरे अब्बू जी का नंबर था, इस पे उनका कॉल आता था। फिर तुम्हें ये नंबर तो दिखाई देगा लेकिन कॉल करने वाला बाप दिखाई नहीं देगा। खुदा का वास्ता है, आज ये लड़ जाते हैं तुमसे, 12 बजे क्यों आया, रात के 1 बजे क्यों आया, जल्दी आता। बोले तुम कौन होते हो समझाने वाले, मत कह यार, ये आवाज जहमत नहीं, खुदा की रहमत है। ये सख्त आवाज तेरे कानों के लिए तेरी जिंदगी है। आज तू जिस बाप से कह रहा है, तू कौन होता है समझाने वाला, मैं कोई पागल तो नहीं हूं। आज जिसकी आवाज, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने आज तक किसी बेटे को रात के 10 बजे सर्दी की रात में मैंने रोड पे खड़े होकर बाप का इंतजार करते नहीं देखा। मैंने 10 से ज्यादा बापों को अपने बेटों के लिए रात के सन्नाटे में रोड पे खड़े देखा है। बेशक बेशक। क्यों? मैं मुरादाबाद जा रहा था, बस में बैठा था, वो काफी पुरानी बात हो गई, गाड़ी की सहूलत नहीं थी, आज अल्लाह ने सब कुछ दिया है। बस में बैठा ना, तो एक माँ थी, बूढ़ी माँ, मुझे वो बात रह रह के याद आती, उसकी पुटलिया बंदी थी, उसको सीट पे जगह नहीं मिली, तो बस सीटों के बीच में जो खाली जगह होती है ना, वो झुकी कमर की थी, वहीं पुटलिया लेके बैठ गई। अब वो टिकट लेने वाला जब आया ना, उसने ना बड़ी सख्ती से उसने कहा कि बीच में क्यों बैठी है। उसने कहा कि बस सीट नहीं मिली। उसने कहा साइड हट। तो किसी ने पूछ लिया, मैं छोटा था, किसी ने पूछा अम्मा जा कहां रही है। जानते उसने क्या कहा था? मेरा बेटा सुबह गुस्से में ना घर से बगैर खाना लिए आया था, मैं अपने बेटे के लिए खाना लेके आई हूं शहर में। कौन करेगा इतनी फिक्र आपकी? होगी किसी को फिक्र? आज इनके लहजे बुरे लगते, आज इनकी आवाज से नफरत है, आज ये बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, आज इनके लहजे में आज जो सख्ती है वो हमारी जिल्लत करा देती है चौक में। सुन, अगर आज तेरे मुंह पे थप्पड़ मारने वाला बाप है ना, तो तुझसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है, ये याद रखना। हमारे घरों की कंडीशन, नौजवान बच्चे मेरे सामने बैठे, सुनो, दस्तरखान पे बैठे हुआ करो ना, और तुम्हारा यार फोन कर दे, वो छोड़ के भागते हो खाने को। अम्मा कहती पागल, खाना छोड़ के नहीं जाते। ये हमसे भी हमारे दादा कहते थे कि दस्तरखान पे रखा खाना छोड़ के नहीं जाया करते, पहले खाना खाओ, अगर आ गया तो फिर निकलो। और हम ना यूं छोड़ा दस्तरखान, रोटी रखी, भाग लिए। माँ ने कहा रुकना, खाना खा के चला। क्या रुक, मेरे यार का फोन है, मेरा दोस्त है, चौक में खड़ा इंतजार कर रहा है। तुम दोस्त के साथ चले गए, रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक तुमने दोस्तों के साथ पार्टियां उड़ाई, तुमने पकौड़ी, मटन, चिकन सारे खाए, लेकिन जब पलट के रात को आए ना, तो जिस माँ ने तुझको जाते जाते रोका था, अभी तक उस माँ ने खाना नहीं खाया है। वो इंतजार में बैठी है कि तू क्यों नहीं आया था जब तुम 1 बजे आकर के दरवाजा खटखटाते हो। माँ गुस्से में थोड़ी देर कर
कर दे दरवाजा खोलने में। आप पकड़ के कहते हो तुझे पता नहीं मैं कब से बाहर खड़ा हूं। खुदा का वास्ता देता हूं, अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोले, तुझे हक नहीं है तो इनसे हिसाब ले सके। तुझको ये हक नहीं दिया गया कि इनसे पता कर सके कि दरवाजा क्यों नहीं खोला गया है। और जब दरवाजा माँ खोल देती है तुम लड़ जाते हो। फिर माँ क्या कहती है? माँ कहती पागल बता तो सके अब तक कहां तक खाना खा ले। कहा नहीं खाना मुझे तेरा खाना, उठा ले अपना खाना। जब इस लहजे में माँ से बात करते हो तब तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके मैं ये अर्ज करूंगा, आज माँ है तो कदर कर लो, आज ये है तो कदर कर लो। जिस दिन ये नहीं होंगे गारंटी के साथ कहता हूं 1 बजे आना, 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को खाने पे तेरा इंतजार नहीं होगा। आएगा 3 बजे, सबके लिए कमा के लाएगा, जिनके लिए कमा के लाया है वो तो तुझे सोते मिलेंगे। खाने को पूछेगा, तेरी शरीक हयात ये कह देगी जाओ किचन से लेके खा लो। लेकिन ये माँ है जो तुझे खिलाए बगैर सोई नहीं है। आज इनकी कदर कर लो। अगर ये कब्रिस्तान चले गए, खुदा की कसम ठोकरे खाते फिरोगे, रात के 3 बजे आओगे, तुम्हारे कान तलाश करेंगे कहाँ है वो आवाज जो कभी रात के 2 बजे आती थी, कभी 3 बजे आती थी। अपनी सारी दौलत हाथ में लेना और टगरना पूरे शहर में, कहना कोई सारा पैसा ले ले, एक बार माँ की आवाज सुना दे। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ का लहजा नहीं सुना सकता, बाप का तेवर नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूं कदर कर लो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिला करती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलते हैं, तो कदर कर लो। कई बार ना मुझे परदेसी भाई मेरे फ़ोन करते हैं, है ना, जो परदेश में रहते हैं, वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं हज़रत दुआ करें, ये करें, वो करें। मैं सबसे पहला सवाल करता हूँ अपने घर बात कब की थी, कितने दिन हो गए तुम्हें घर से आए हुए, कै साल हो गए। अल्लाह परदेसियों की ज़िंदगी आसान करे, मुश्किल काम है। लेकिन ये जो परदेश हमारा भाई काट रहा है ना, इसके पीछे भी हमारी ये बढ़ती हुई रस्में, महंगी शादियाँ, किसी को बहनों की जिम्मेदारी ने परदेश में डाला, किसी को बेटियों ने जिंदगी की खुशियों से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ऐसे कुत्ते पैदा हो चुके हैं, मैं तो उन्हें कुत्तों से भी बदतर मानता हूं इस अमल की बुनियाद पे, क्योंकि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये वो कुत्ते हैं जो छीन के ले जाते हैं। क्या बात है, हक बयानी हजरत। हाँ जी 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 जी, ये वो कुत्ते हैं जो छीन के ले जाते हैं। एक बाप बूढ़ा हो जाता है एक बेटी को जवान करने के लिए, लेकिन कुछ कुत्ता क्वालिटी के लोग आके पूछते हैं क्या दोगे, जहेज क्या है, डिमांड है हमारी, बुलेट दोगे कि ये गाड़ी दोगे, वो गाड़ी दोगे। वो गैरत कर, शर्म कर, कभी ससुर के देने से भला नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा अपने कर्म से दिया करता है। बेशक बेशक हक है। शादियां आसान कर दो यार, आसान कर दो। माँ बाप बड़ी दौलत होते। वो कोई कहता मुझे 5 साल हो गए, मैंने कोई भाई कहा कोई नहीं, अकेला हूं। मैंने कहा फिर क्यों आ गया? कहा माँ से पूछ के आया हूं। माँ बाप कभी मना नहीं करते। माँ बाप, वो माँ, आप अंदाजा लगाइए, आदमी कह देता अपनी माँ से कि तूने क्या किया है, तूने क्या किया, किससे कह रहे, बोलो बोलो यार, मां से कह रहा ना। ये वो नाम है जिसे जितने चाहे गुस्से में लो, इसकी मिठास कभी जाती नहीं है, कभी नहीं जाती। इतना मीठा नाम है। मां से कह रहे तूने मेरे लिए क्या किया। सगी बहन हॉस्पिटल में हो ना, और उसे ब्लड की जरूरत पड़ जाए, बीवी कहती है ना तुम खून मत दियो, बड़े कमजोर हो रहे हो, चाहे वजन हजरत में 90 किलो जी, लेकिन बीवी कह रही है ना बड़े कमजोर हो रहे हो, खून मत देना, सगी भाइयों के लिए। और हम मान जाते हैं। उस मां की कुर्बानियों का बदला कौन देगा? जब तुम मां के शिकम में थे, वक्त पूरा हो चला, डॉक्टर ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो बच्चा मर जाएगा, पेट की साथ खा लें, जब एक बार कट जाएं तो ये कभी मजबूत नहीं होती। ये भी याद रखना, मां के सामने जब ये सवाल आता है ना, अगर पेट नहीं कटा तो बच्चा मर जाएगा, उसने कहा जल्दी करो,
सलाम करो माँ की उस कुर्बानी को। एक फॉर्म जब लाया जाता है ना, उस पर अंगूठे लिए जाते हैं। वो माँ जिसे कभी छोटा बड़ा नहीं आया, जिसे अपना नाम तक लिखना नहीं आया, वो पगली पूछती भी नहीं है कि इस पे लिखा क्या है, पूछती भी नहीं कि इसमें लिखा क्या, क्यों अंगूठा लिया जा रहा है। खुद डॉक्टर कहता पता है ये अंगूठा क्यों है? का नहीं पता है। का ये है कि अगर तुम मर गई तो हमारी गारंटी नहीं है। मां को सलाम कर, वो अपने मौत के कागज पे खुद अपना साइन कर रही है। सारे रोते हैं देखने वाले, लेकिन मां मौत के साइन पे कागज करती है, कागज पे साइन करती है और कहती है डॉक्टर मैं मरूं तो मर जाऊं, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। फिर भी उस मां से कह रहे हो तुमने मेरे लिए क्या किया है? वो जो खंबे पे लाइट से जल के मरा वो भी किसी का बाप था, वो जो रोड पे एक्सीडेंट से मर गया वो भी किसी का बाप था, वो जिस पे बारिश में बिजली गिर गई वो भी किसी का बाप था, वो जो भट्टे की चिमनी से गिर के मरा वो भी किसी का बाप था। पता चला एक बाप एक औलाद को पालने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। एक बाप 8 बेटे पाल लेता है और 8 बेटों से एक बाप नहीं पाला जाता। इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी? उसने तब पाला जब तुम्हारा खर्चा 8 रोटी था, और आज तुम्हें तब बोझ लग रहा है जब उसका खर्च 2 रोटी है। सोच रहे हैं आप अल्लाह आपको कामयाब करे ना और दौलत दे, गाड़ी लाओ तो सबसे पहले माँ बाप को दे दो, फिर ये तुम्हारे लिए। तुम मुझे साइकिल पे लेके बैठते रहे, अब मेरा दौर आया मैं तुम्हें हवाई जहाजों में उड़ाऊंगा। क्या करो ये, उन्हें वक्त दिया करो, उनके लिए चीजों के दरवाजे खोल दो। कभी बाप के सामने तेरा मेरा मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। जो हमारा है वो माँ बाप का है, बल्कि हम भी और हमारी औलाद, हमारा माल सारा हमारी किसका है? हमारे सारे बोलो माँ बाप का। मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि ये तेरी जन्नत भी है और ये तेरी दोज़ख भी है। चाहे तो इन्हें राजी करके जन्नत ले ले और चाहे तो नाराज करके जहन्नम में चला जाए। ये क्लियर है। वक्त हो चला है, अभी सलाम भी होना है ना? अभी है टाइम। नाराज तो नहीं आप लोग? चलूं थोड़ा सा 5 मिनट और बात कर लूं। इन्हें राजी करके जन्नत ले लो या नाराज करके? सारे बोलो, सारे नहीं बोल रहे अभी भी। नाराज करके जहन्नम। हुजूर की बारगाह में एक देहाती आए और मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। चेहरे पे गर्द, बालों पे मिट्टी, पता लग रहा था कोई दूर से आया है। हुजूर ने फरमाया कहां से आए हो? कहा सरकार फलां देहात से। क्यों आए हो? कहा सुना गए जिससे आप राजी होते हो उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया बेशक। तो उसने कहा फिर मैं आपको राजी करके खुदा को राजी करने आया हूं। जब उसने इतनी बात कही, मेरा नबी जो दिलों के हाल जानता है, तभी तो मेरा बरेली का इमाम कहता और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह, करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है जी, तवज्जो है सारे लोगों की। जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार ने फरमाया घर पे किसे छोड़ा है? कहा माँ बाप। किस हाल में? कहा हुजूर उनका एक ही बेटा हूं ना, मैं आ रहा था तो वो रो रहे थे। महबूब ने फरमाया जा, जिन्हें रोता हुआ छोड़ आया है ना, उनके लबों पे जाके मुस्कुराहट दे दे, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हमारे माँ बाप हमारी जन्नत भी हैं, हमारी दोज़ख भी हैं। एक बेटे को कम से कम हाफिज कुरान जरूर बनाइएगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। कब्रिस्तान किधर है? यहाँ सुभान अल्लाह। मरना है ना? ओ बड़े कम लोगों को यकीन है भाई मरने का। मरना है कि नहीं? मैं समझ गया मस्जिद में इसलिए बैठ के ना बोल ले, कहीं मुंह से कहते ही पूरी ना हो जा। मरना है कि नहीं?
मरना है। अल्लाह के कहा करो मालिक जब भी मौत दे, इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। दोनों चीजें मांगा करो, इज्जत और ईमान की मौत। कब्रिस्तान पास में, जाते हो इस कब्रिस्तान में? जाते? जो नहीं जाते अल्लाह उन्हें ले जाए, और जिसे रब ले जाता है ना, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4। खुद चले जाया करो ताकि लौट आओ। जिन्हें ले जाना पड़ता है फिर वो लौट के नहीं आते। जाते हैं ना कब्रिस्तान, कब्रें देखी होंगी ना, हो तो फिर देख लेना नमाज पढ़ के। सारी कब्रें ठीक है, कुछ बैठ भी गई हैं, बैठ भी गई ना, अमीरों की भी होंगी, गरीब भी यहीं लेटे होंगे। अच्छा, किसी गरीब की, किसी अमीर की जीभ पे सोना रख के दफन किया जाता है किसी को? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेके कोई जमीन कितनी? 2 गज, सफेद कफन, उसके अलावा कुछ? बोलो, एक हाथ घड़ी बांध के जाओगे? टोपी उपी लगा के? वो भी नहीं है। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। आज वो गए, कल हम होंगे यहां पर, कल हम होंगे। जैसे आज हमारी जवानियां हैं, कल उनकी भी जवानियां थी। हम इस औलाद के लिए दिनों रात एक कर रहे हैं, कल उन्होंने भी किसी औलाद के लिए दिनों रात एक किया था। लेकिन ये दुनिया इतनी बेवफा है कि 40वें के बाद अब्बा की कब्र पे मिट्टी डालने तक नहीं आएगी। फूल डालना तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने भी नहीं आएगी। कितने अमीर ज़ादे ऐसे फोन करके कहते हैं मौलाना अब्बा की बरसी आ गई है, कोई कुरान पढ़ा तो दे दो। तू क्या कर रहा है? मैं फाइल बना रहा हूं, तो वही फाइल बख्श देना अब्बा को। वहां से कह रहा मौलाना उसको टाइम भी नहीं है अब्बा की कब्र पे आने का। दुनिया बड़ी बेवफा है। हमारे यहां का उसूल ये कि खाना मैयत का होता है ना, तो मिट्टी देते देते, गर्मी जैसे आज तेज है ना, अल्लाह करे किसी के जनाजे में ऐसे लोग शामिल ना हो, मिट्टी देते देते, ओ जल्दी चले यार गर्मी लग रही है। 3 मिनट कब्र पे ठहरने को तैयार नहीं मिट्टी देके। कोई उधर पेड़ के नीचे, उधर पेड़ के नीचे, कोई इधर आ जाए, ओ मौलवी दुआ लंबी क्यों कर गया, छोटी कर, देखता नहीं गर्मी कितनी तेज है। और जिनके लिए हमने झूठ बोला, जिनके लिए हमने हराम हलाल की तमीज़ न की, वो हमारी कब्रों पे 2 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं है। 2 मिनट। उसके अलावा जो सगे बेटे होते, सगे बेटे, वो सबसे पहले मिट्टी डालता है, मिट्टी डाल के साइड खड़ा हो जाता है, और खड़े होने के बाद ना साइड में फिर फोन करता है, सुनो पहले औरतों को खाना खिलाना, सुबह से बैठी हुई हैं, उनके साथ जो बच्चे, पहले उन्हें रोटी खिलाना, उनका इंतजाम करो, वो भूख से परेशान है। जब बेटा कब्र पे खड़े होकर ये फोन करता है, तब कब्र के अंदर से बाप चीख के कहता है, हाय नादान, काश तूने कब्र का अंधेरा जाना होता, अपने बाप की कब्र के अंदर का हाल देखा होता। तू ये खबर करके कह रहा है कि पहले खाना औरतों को खिला दो ताकि उनको करार आ जाए, पहले बच्चों को खिला दो ताकि उनको सुकून आ जाए। कहता हाय पगले, वो तो दोपहर से भी खा लेंगे, शाम में भी खा लेंगे, क्या कि अच्छा होता कि तूने हमारी कब्र का इंतजाम किया होता। अब्बा जी क्या कि तुम्हारी कब्र का इंतजाम का, रोटी वाले रोटी खा के तसल्ली हासिल करेंगे, मुझे कुरान पढ़ के सुना दे, मुझे आयत पढ़ के सुना दे, मुझे दीन सुना दे, मुझे नाते सुना दे, आका की बातें सुना दे। बेटे जागिल होते हैं, रोटी लेके दौड़ जाते हैं, बेटे कारी होते हैं, आलिम होते हैं, बाप की कब्र पे बैठते हैं, कहते अब्बा दुख ना करना, अभी तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूँ, तू कुरान सुन के दिखा दे, मैं सुना के दिखा दूं। रब कहता है तुम सुन के दिखाओ, ये सुना के दिखाए, मैं तुम्हें अपने करम से बख्शिश करके दिखा देता। वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बेटा दीन के हवाले कर लें, एक बेटा आलिम बना दें, और दूसरी बात, गारंटी नहीं है कि हमारी कब्रों पे भी कोई फूल या मिट्टी डालने आए, नहीं आना है। जब अभी इतने बिजी हैं तो आने वाले दौर में जब भीख भी कंप्यूटर से लोग मांगेंगे, तो बताओ हम कहाँ आ पाएंगे फिर कब्रिस्तान, या कोई क्यों आएगा हमारी कब्रों पे। ये बैठे, अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सलामत रखे, इनके सारे भाइयों को सलामत रखे, है ना। एक भाई आलिम है, ये सारे भाइयों का फ़ख्र है,
ये 5 भाई हैं, 5 है ना, 5 भाई हैं, है ना हजरत? 5 भाई हैं, 2 बड़े हैं और 2 इनसे। ये सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे पता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, है ना? 5 भाई हैं, 2 बड़े, 2 ये मिंजले भाई। ये बड़े भाइयों का फख्र है और छोटे भाइयों की शान है, ये याद रखना। और बता रहे थे 3 बहनें हैं और तीनों आलिमा हैं, सुभान अल्लाह, तीनों बहनें आलिमा। यकीन करें, मैं अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके 100% ये बात कह सकता हूं कि इनके वालिद कब्र में ना जन्नत की ठंडी हवाओं में लेटे होंगे। यकीन जाने, जिसका अपना बेटा आलिम हो, ये अगर कहीं एक हर्फ भी पढ़ेंगे ना कुरान का, अगर ये हाथ ना भी उठाए ना, वो सीधा सवाब उसका जन्नत से रहमत बन के इनके बाप की कब्र में आ रहा होगा। ये जहां मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, इनको तो सवाब मिलना ही मिलना है, लेकिन उसका पूरा सवाब इनके वालिद की कब्र में बराबर जाता रहता है। इसलिए मैंने कहा है, अपने कम से कम एक बेटे को आलिम जरूर बनाए। जिस घर में एक आलिम होता है ना, उस घर में गरीबी तो आ सकती है, लेकिन बदअकीदगी कभी नहीं आ सकती है। ये भी क्लियर है। और एक आखिरी पैगाम, बस टाइम बहुत हो गया है ना, आखिरी पैगाम हजरत के जरिए मैं अपने सारे भाइयों को देना चाहता हूं। बाप के इंतकाल के बाद तीजा होता है हमारे, बोलो होता है कि नहीं? होना चाहिए। 10वां होता है, होना चाहिए। 20वां होता है, होना। 40वां होता है, होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी काम यह है, अगर बाप की कब्र में ठंडक पहुंचानी है ना, उससे ज्यादा जरूरी बात यह कि जो औलाद बाप ने छोड़ी है ना, वो औलाद एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहे। आपकी बिरयानी का सवाब भी कब्र में पहुंचेगा, इस महफिल का भी पहुंचेगा, लेकिन जितनी बार ये 5 भाई मिलके ना एक दूसरे को मुस्कुरा के देखेंगे ना, उतनी ही ज्यादा कब्र में ठंडक इनके बाप को महसूस होना शुरू हो जाएगी। ये हर बेटे के लिए, इनके लिए नहीं है। उम्मीद है घराना दीनदार है तो तरीका भी सारे ही दीनदार होगा। जिस घर में 3 बहनें हो, तीनों आलिमा, भाई भी आलिम मुफ्ती हो, तो माशाल्लाह घर बरकत वाला होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये फासले हो जाते। एक बात मैंने कही, कई बार ना अल्लाह आपको दौलत दे, सारे भाई पैसे में बराबर, जल्दी जल्दी कर लो यार बात, बराबर थक गए तो फिर सलाम पढ़ लो, तो फिर बोले ना आप, सारे भाई पैसों में बराबर नहीं होते। कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। अमीर ने 40 रुपए पे 40 भगोने बना लिए, तो गरीब भाइयों से प्लेट उठवा रहा, वो यूं बैठा। जाके पूछो भाई अकेले आप? नहीं, भाई तो 3 है, लेकिन ये सारा इंतजाम मेरी तरफ से। बाकी भाई, अरे उनके बस की क्या, वो अपने बच्चे पाल ले। जब ये तेवर में भाई बात करता है ना, तो उसके 40 भगोने से बाप की रूह इतनी ठंडी नहीं होती जितनी इसके 2 जुमलों से बाप की रूह जख्मी हो जाती है। कि वो अपने बच्चे ही पाल ले ना, किया करो। आज बट जाते हैं, फट जाते हैं। और कह रहे मुफ्ती साहब वजीफा बता दो, अब्बा को देखना चाह रहा हूं ख्वाब में। जिसने जीते जी मुड़ के बाप की तरफ न देखा, आज वो ख्वाब की बात कर रहा है। और बड़ी बात करने लगा हूं, खुदा का वास्ता, कोई ऐसा बंदा ही नहीं होगा जिसे मरने के बाद मां बाप की कमी महसूस ना होती, है ही नहीं। अगर ऐसा है तो उससे बड़ा बेहिस और बेगैरत कोई है ही नहीं। मेरे नबी कभी अपने चचा के आगे नहीं चलते थे। चचा पीछे होते थे, हुजूर हाथ पकड़ के बगल में करते थे। चचा पीछे ना चला करो, कहते थे महबूब तेरे कदमों पे मेरी नस्लें कुर्बान, मेरी औकात में आपके बगल में चलूं, मुझे अपने निशाने कदम पे चलने दे। मेरे नबी कहते थे ना चचा, जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे लगता है कि आज मेरे बाप की पीठ हो गई है, क्योंकि लोग ये कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जो चचा का इतना एहतराम सिखाता हो, उसने बाप की कितनी कदर सिखाई होगी, कितनी कदर सिखाई होगी।
आज छोटे भाई को जलील करने के लिए कहते, अरे उसकी औकात क्या है, वो बच्चे पाल ले, बड़ी बात है, ये भगोने मेरी तरफ से, ये इंतजाम मेरी तरफ से ना। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर तुम्हारे जहन में ये चलता है तो मत बना 40 भगोने, मत बना 5 भगोने, अपने लूटे हुए भाइयों को हाथ में हाथ दे, बाप की कब्र पे आ। अगर तू बड़ा है कह दे, अब्बा फिक्र ना करना, जिन्हें तू छोड़ आया है मैंने बिखरने नहीं दिया है, तेरी जगह मैंने ले ली है। मैं इसे कभी भाई कहता हूं, कभी बेटा कहता हूं, कभी सीने से लगाता हूं। तू फिक्र ना करना, जहां जहां तेरी जरूरत पड़ेगी इनके पास मैं आ जाऊंगा। कसम खा के कहता हूं, देखना कब्र पे कान लगाना, उनकी कब्रों से अल्लाह की तस्बीह की आवाज आएगी, मुस्कुरा के कहेंगे, मालिक जैसे बेटे मुझे दिए गए ऐसे बेटे हर बाप को अता फरमा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद अल्लाह ने जिंदाबाद। माँ बाप की कदर करें, उनकी इज्जत करें। बहुत अच्छा पैगाम है, फरमाया गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह तुम्हारे माशाअल्लाह। तुम्हारे माँ बाप की फरमाबरदारी अल्लाह की इबादत के बाद सबसे ज्यादा लाजिम है, ठीक है ना। ये रब ने फैसला फरमाया कि इबादत तुम्हें अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम है फरमाया माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, है ना, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। बस याद रखिए, चले गए तो नहीं आएंगे, हैं तो कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत है, जिसके सर पे बाप का साया है नसीब वाला है, जिसका चला गया है बस अब वो सिर्फ रो सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। करेंगे ना माँ बाप की इज्जत इंशाअल्लाह। गर्मी आ गई है, आप एसी में रहें, पंखों में रहें, माँ बाप से पूछ लें वो कहाँ रहना चाहते, जैसा वो कहें वैसा कर दें उनके लिए। उनकी रजा में राजी रहा करो, उनके कंधे दबाया करो, उनके पैर दबाया करो, पूछा करो, अब्बा बता हमें यहाँ तक पहुँचाने में तूने कितनी ठोकरें खाई हैं, बता तेरे मन में भी आता होगा, कभी तू सोए जागा होगा, वो बताएगा मैंने कितनी बार सूखी रोटी भिगो के खाई, मैंने कितनी बार गड्ढे का पानी पिया ताकि पैसा बच जाए, उससे तुम्हारे कपड़े आ जाएं। इनकी मेहनतों को रायगा न जाने देना। मौत की तैयारी रखें हमेशा, बस यूं समझें भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है ना। बस जिंदगी नाज न कर, तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है, जिनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम भी ना हो, उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। बस मौला हमारे माँ बाप को लंबी उम्र अता करे, अगर वो चले गए हैं तो उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। मौला तुझे मुस्तफ़ा का वास्ता है, हमारे माँ बाप जो जिंदा हैं उनकी भी बेहिसाब मगफिरत कर, और जो दुनिया से चले गए हैं उनकी भी बेहिसाब मगफिरत फरमा। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला।